वेलकम बैक दोस्तों आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। यार हमने 2 क्वेश्चन कर लिया, अब हमें करना है थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ऐसे क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं आपके कि थर्ड के बाद से जो क्वेश्चन है थोड़े कैलकुलेशन ज्यादा, थोड़ा सा जो क्या आप जाते हैं, थोड़ा सा इजी है। अगेन बोलूंगा यार एकदम इजी मक्खन चैप्टर है, एकदम ना मक्खन चैप्टर है। बस कंसंट्रेशन बनाए रखो और पांडा सर पे भरोसा बनाए रखो, इतना बनाए रखो, बाकी सब करके देने का काम मेरा है। ठीक है, चलो चालू करते हैं, क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला इसने, ए लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। पहले तो चेक करो कि ये शेयर्स के बारे में बोला है, वो भी इक्विटी शेयर्स के बारे में बोला है। कितना नंबर्स इशू कर रहा है, 1 लाख। द होल ऑफ द इशू वाज अंडरराइटिंग, होल ऑफ द मतलब ये पार्शियल अंडरराइटिंग नहीं है, फुल्ली अंडरराइटिंग है। अब बेनिफिट गिवन है नॉट गिवन है, सब मत सोचो। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन, जब बेनिफिट के क्वेश्चन आए तो देखेंगे हम लोग, फिलहाल नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल से क्या बोला, 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है और टोटली अंडरराइटिंग है, मतलब फुल्ली अंडरराइटन है आपका। और इसमें बता के दे कि 3 अंडरराइटर है, एक्स वाई जेड। एक्स 40% अंडरराइटिंग कर रहा है, वाई 30% एंड जेड 30%। इस तरह से 3 अंडरराइटर हमारे पास है, तीनों का परसेंटेज आपको देकर रखा है। अब बोला एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स वेयर रिसीव्ड इन ऑल। ओहो, हमने इश्यू कितना किया, 1 लाख। शेयर्स टोटल कितना आया, 80,000। इसका ये मतलब बनता है कि 1 लाख इश्यू किया, आया 80, मतलब 20,000 टोटल आपका नेट लाइबिलिटी आने वाला है इस क्वेश्चन में सबसे लास्ट में। फर्स्ट थिंग क्लियर है, हम आंसर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ऐसे कि सर 1 लाख हमने शेयर्स इशू किया, लेकिन लोगों ने प्यार सिर्फ 80,000 का दिखाया, मतलब 20,000 नेट लायबिलिटी अंडर रेटर के हेड में आने वाला है टोटल। टोटल ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बोला है आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर हैड द स्टैंप ऑफ एक्स। एक्स के नाम का ठप्पा है, कितने शेयर्स का, 20,000 का। वैसे वाई के नाम का शेयर्स का ठप्पा है, कितने शेयर्स का, 10,000 शेयर्स का। वैसे जेड के नाम का थप्पा है, कितने शेयर्स का, 20,000 का। मतलब सिंपल सा मार्क एप्लीकेशन गिवन है क्वेश्चन में कि 20,000 शेयर्स एक्स के नाम का है, 10,000 शेयर्स वाई के नाम का है और 20,000 शेयर्स जेड के नाम पे। ऐसा फिक्स है, 20 प्लस 10 प्लस 20 मतलब 50,000 शेयर्स इट्स और मार्क एप्लीकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है द रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर डिड नॉट बेयर एनी स्टार। जो बचा कुचा 30,000 शेयर था, नहीं समझा। देखो 1 लाख इशू किया, 80,000 आया। अब 80 में से 3 लोग के नाम पे ठप्पा है, 20 का, 10 का, फिर 20 का, मतलब कितना हो गया, 50 हो गया। मतलब 30 के नाम में कोई ठप्पा नहीं है, तो 30 के नाम का ठप्पा नहीं है, स्टैंप नहीं है, मतलब अनमार्क एप्लीकेशन। ये क्या हो गया, मार्क एप्लीकेशन। ऐसा कुछ क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। अब बोल रहा है शो द लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटिंग। देखो मैं वर्किंग नोट अलग अलग बना के बना सकता हूं, बट क्यों टाइम वेस्ट क्यों करें, सिंपल सा लॉजिक समझ रहा है। 1 लाख इशू किया, आया कितना, 80,000। अब वो 80 में से ठप्पे कितने शेयर्स है टोटल, एक्स के नाम पे 20, वाई के नाम पे 10, जेड के नाम पे 20। उसने 50,000 शेयर्स पे मार्क एप्लीकेशन है, तो बचा कितना, अनमार्क 30। तो 30 पे कोई मार्क नहीं है, वो आपको ऐसा बोला हुआ है। शो द लायबिलिटी ऑफ द अंडरटेकिंग, लायबिलिटी में पता करना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन बोला हुआ है, बस इतना सा करना है। देखो सेम फॉर्मेट बनेगा यार, ध्यान रखना कि पूरा नंबर ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन मैंने इसमें ऊपर लिख के दे रहा हूं। एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं लिख के दे रहा हूं कि याद समझे आपको कि इट्स ऑल अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स, नॉट अबाउट द अमाउंट। तो स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर पर आ गया। अब यहाँ पे 3 अंडरराइटर है, इसलिए 3 अमाउंट के कॉलम आए, एक टोटल कॉलम और एक स्टार्टिंग में बेसिक कॉलम। बेसिक कॉलम में क्या आएगा, सारे जो रेशियोज डिवाइड करेंगे। अब जरा समझो सबसे पहले कि इसमें फॉर्मेट क्या बनेगा। क्या इसे फॉर्म अंडरराइटिंग है, नहीं है, तो फॉर्म अंडरराइटिंग छोड़ दो। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, पहले ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क एप्लीकेशन, बैलेंस बचेगा, फिर माइनस अनमार्क एप्लीकेशन। ये सब नॉर्मल फॉर्मेट है। तो क्या क्या लिखूंगा फॉर्मेट में, सबसे पहले सर आएगा अपना, क्या आएगा, ग्रॉस लाइबिलिटी। इसमें से हम लेस करेंगे और माइनस करेंगे, क्या सर, लेस और माइनस करने वाले मार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, जिसके इसके नाम का ठप्पा है वो माइनस हो जाएगा। जब ये सब होने के बाद क्या मिल जाएगा अपने को, सर मिल जाएगा बैलेंस। क्या बैलेंस बच गया। अब जब बैलेंस मालूम पड़ गया तो इसमें से मैं लेस करूंगा, अगेन लेस करूंगा, क्या लेस करूंगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या माइनस करेंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। डन। अब जो बचेगा वो रहेगा बैलेंस
और अगर मान लो नेगेटिव में आया तब अलग चीज है, फिलहाल इतना समझ लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, ये पहले मैंने फॉर्मेट रेडी कर लिया, फॉर्मेट रेडी कर लिया। अब चेक करो कि टोटल लायबिलिटी कितना है, टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी अपना 1 लाख है। टोटल मतलब इशू कितना क्या है, इशू कितना क्या है, इशू सर 1 लाख है। तो 1 लाख आपका यहाँ पे टोटल में बन गया, यस सर नो। अब क्या क्वेश्चन में रेशियो दिया है, यस बॉस दिया है ना रेशियो 40-30-30। अब कॉमन जीरोस गायब कर दूंगा मैं तो रेशियो क्या बन गया 4:3:3 बन गया। सो रेशियो अपने को मिल गया यहाँ पे, रेशियो मिल गया है अपने को यहाँ पे 4:3:3। ये अपना ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके होता है, कोई बोलता है ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो पे और दूसरा तरीका है जो बैलेंस रेशियो पे। ठीक है, तो फिलहाल मैं ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो निकाल के बता रहा हूं आपको। अब देखो क्या करोगे आप, इस 1 लाख को 4:3:3 में बांट के बताओगे। सिंपल सा आंसर आने वाला है, वो है 40,000, 30,000 एंड 30,000। सर कैसे आया ये, तो देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, इनका टोटल कितना बनता है 4+3+3 = 10। तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे, डबल मल्टीप्लीकेशन प्रेस करोगे, फिर 4 दबा करके इक्वल दबाने पे पहले का आंसर मिल जाएगा। फिर बिना कुछ कट किए, बिना कुछ कट किए आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा 40,000, बिना कुछ कट किए डायरेक्टली 3 दबाना, फिर इक्वल दबाना, सेकंड आंसर मिल जाएगा। फिर सेम फॉर द थर्ड लास्ट, ठीक है नहीं, तो फिर दिक्कत ही नहीं कैसे निकालना, मैं शॉर्टकट पहले बता चुका हूं, शायद से फर्स्ट क्वेश्चन में बताया रहेगा आपको। सो ये बन गया अपना ग्रॉस लायबिलिटी का पार्ट पहले। अब मुझे मार्क एप्लीकेशन चाहिए, किसके किसके नाम कितना कितना ठप्पा है, चलो निकालो, पता करो पता करो। देखो क्वेश्चन में को दिया हुआ है क्लियरली कि एक्स के नाम का 20,000 है, वाई के नाम का 10,000 है, जेड के नाम का 20 है, मतलब 20 10 20 है, यस और नो। तो इनके नाम के ठप्पे है, इसका 20,000 के इसके नाम का मार्क एप्लीकेशन है, मतलब 20,000 शेयर्स एक्स के नाम से सेल हुआ है, 10,000 शेयर्स वाई के नाम से, और वैसे 20,000 शेयर्स जेड के नाम से। तो टोटल ऐसे कितने मार्क है, 20 + 10 + 20, तो टोटल सर कहीं ना कहीं ये 20 20 40 50,000 शेयर्स में मार्क है, यस और नो, यस और नो बॉस। तो अब ये लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। अब पता करो लायबिलिटी कितना बचा, तो 40,000 में से अगर 20,000 माइनस करता हूं बनता है 20,000, 30 - 10 = 20 and 30 - 20 = 10 एंड ये आ गया सर टोटल 50,000, यस सर नो। अब अनमार्क क्वेश्चन बैलेंस आ गया अनमार्क एप्लीकेशन। हाँ इस क्वेश्चन में दिया है, बट अगर नहीं दिया होगा तो कैसे मैं बताता हूँ, मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है, मान लो तो कैसे निकालने का। तो अनमार्क एप्लीकेशन निकालने सबसे अच्छा तरीका, अनमार्क अगर एप्लीकेशन पता करना हो कितना एप्लीकेशन पे मार्क नहीं है तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा फंडा है यार कि टोटल एप्लीकेशन रिसीव, आपके पास टोटल कितने एप्लीकेशन रिसीव हुआ है वो माइनस कर देंगे टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, समझ रहे नहीं समझ रहे हो, ये क्या बोलना क्या चाह रहा है, हमारे पास इतना सारा कॉपी आया हुआ है, उसमें से कितने पे ठप्पा है वो हो गया मार्क, अब वो हटा दूंगा साइड में तो बचाव क्या हो जाएगा अनमार्क, सिंपल सा यार। तो टोटल मार्क, टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ क्वेश्चन में ढूंढो। तो सर इशू तो 1 लाख किया, इशू 1 लाख किया था, बट रिसीव कितना हुआ था, रिसीव बता के दिया है एप्लीकेशन 80,000 शेयर में रिसीव बोल के दिया है कि 80,000 शेयर रिसीव हुआ है, तो रिसीव आपका 80,000 है। और टोटल मार्क एप्लीकेशन देखो जस्ट अभी हमने यहां लिखा जो कितना है 50,000, तो 50,000 का आपका टोटल मार्क एप्लीकेशन है। तो कितने शेयर्स पे मार्क नहीं है, तो मिलता है अपना 30,000, तो ये 30,000 अनमार्क एप्लीकेशन है। इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द रिमेनिंग एप्लीकेशन ऑफ 30 शेयर, सर क्या है तुम खाली फुट मेहनत करो, अरे करो, किसी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो कैसे निकालोगे बता दिया मैंने, इधर ही इस बार देख के रखा है कि 30,000 शेयर्स डिड नॉट बेयर एनी मार्क, तो ये आपका बन गया अनमार्क एप्लीकेशन। ये क्या मिल गया अपने को अनमार्क एप्लीकेशन। तो ये टोटल के टोटल अनमार्क एप्लीकेशन है, तो मैं चलूंगा टोटल अनमार्क एप्लीकेशन लिखूंगा 30,000। अब से बांटू तो बांटू कैसे इनमें, बांटू तो बांटू कैसे, तो उसके दो मेथड है यार। एक होता है अपना, देखो क्वेश्चन को दिया नहीं मैंने, वैसे मैंने आपको क्वेश्चन एक ही मेथड दिया डायरेक्टली। एक होता है अनमार्क एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नेट
ग्रॉस लायबिलिटी बेस्ड ऑन द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, ठीक है। और एक आपका जो होता है वो मार्क एप्लीकेशन डिडक्ट होने के बाद जो अमाउंट रेशियो जो बैलेंस बचता है उस रेशियो पे करना होता है, मतलब इस रेशियो पे। अभी यहां तक सब में सेम रहेगा। अभी जान दो, कंफ्यूजन नहीं करता हूं मैं, पहले तो समझाता हूं मैं। ये जो अमाउंट है 30,000, इसको हम रेशियो में बांट देंगे। इसको क्या करेंगे, हम रेशियो में बांट देंगे। तो रेशियो कौन सा वाला मैंने, यही वाला रेशियो जो आपको नेट वाला ग्रॉस वाला दिया, ग्रॉस वाला। तो ग्रॉस वाला रेशियो क्या अपना 4:3:3। तो चलो आप लोग मुझे ना इस 30,000 को इस रेशियो में बांट के बताओ कैसे करोगे। मैं बता रहा हूं, करो तो जाओ, कैलकुलेटर लो, टाइप करो पहले पूरा अमाउंट, दैट इज 30,000। देखो ये सिंपल कैलकुलेशन है, बट कुछ जब कुछ बड़े कैलकुलेशन आएंगे तो कैसे यूज करना शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। तो टाइप करो 30,000 मतलब टोटल अमाउंट, फिर डिवाइड करो, डिवाइड दबाओ, डिवाइड में कितना आएगा इनका टोटल, दैट इज 4+3+3 कितना आ गया सर 10। ओके, फिर डबल टाइम मल्टीप्लीकेशन चाहिए तो कहीं लिख के रखना, फिर फर्स्ट और रेशियो 4 दबाओ और इक्वल दबाओ। तो पहले का आपको मिल जाएगा 12,000, कितना आ गया 12,000। ओके, ये निकालने के लिए आपके सामने कैलकुलेटर दिख रहा होगा 12,000, कुछ कट नहीं करना, डायरेक्टली ये दबाओ दैट इज 3, फिर इक्वल दबा दो, आपको सेकंड का मिल जाएगा 9। मैं थर्ड करने नहीं जा रहा हूं कि दोनों का सेम रेशियो, करना हो तो कर लो। वापस से आपके सामने 9 दिख रहा होगा 9,000, कुछ कट नहीं करने, 3 दबाओ और इक्वल करो, तो मेरे को 9,000 ही आएगा। समझ लो, तो हमने कहीं ना कहीं ये पूरा अनमार्क एप्लीकेशन का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया एज पर दी ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। अब माइनस करूंगा मैं, 20,000 में से 12,000 गया तो बच गया सर 8,000, ये बच गया सर 11,000 और ये बच गया सर 1,000, और ये टोटल जो बच रहा है 20,000। आप क्रॉस वेरीफाई कर लो पहले, ये ऐड करके क्या 20,000 आ रहा है क्या, 11 1 19, 19 प्लस 8, क्या बोला मैंने, सॉरी 12, 12 प्लस 8 20। डन, क्लियर है बॉस, इतना सा खाली कैलकुलेशन था आपका। समझ रहे, समझ रहे कैलकुलेशन। अच्छा, ये इसके दो मेथड तरीके से कर सकते हैं, मतलब ऐसे सम्स को, बट आपको उन्होंने टेक्स्ट में एक ही मेथड है, बट मैं चाहिए तो बता दूं आपको मैं। एक होता है ये हमने जो डिवाइड किया है, क्या बोलते हैं इसको, अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, ठीक है जीएलआर। और एक होगा सेम, आप लिखोगे सेम सॉल्यूशन रहेगा, सेम लास्ट में ये आएगा, खाली इसमें क्या आएगा कॉलम में कि अनमार्क एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बैलेंस रेशियो। मतलब ना जब ये डिवाइड होगा ना तो यहाँ पे ये रेशियो से डिवाइड नहीं करोगे आप, ये 2:1 रेशियो से डिवाइड करोगे। कैसे करोगे, 2:1 से, बस फर्क इतना है, और कुछ फर्क नहीं है, बट आपको करने की जरूरत नहीं है, लाइट से फोकस होगा ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। चलो एक काम करते, इसी लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कर डालते, छोटे छोटे क्वेश्चन से इतना है नहीं यार। तो 4 देखते क्या बोला है, साइबर टीच लिमिटेड, साइबर टेक्निकल लिमिटेड से मिलता है, इशू किया है 1,00,000 शेयर्स, जिसको लिखना हो लिख सकते हैं, लिख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लो, आपको तकलीफ देगा, ठीक है। ये बोल रहा है साइबर टेक लिमिटेड इशू किया 1,00,000 शेयर इशू हुआ है पब्लिक में फॉर द सब्सक्रिप्शन, एंड दिस वर अंडरटन बाय एबीसी, अगेन जहां एक्स वाई जेड था वहां पे एबीसी 3 अंडरराइटर है। इन द रेशियो, रेशियो बता के दिया 25%, 30%, 48%, हम चाहिए इसको और भी छोटा कर सकते हैं, बट अगर नहीं जम रहा है वो करने के लिए, इस बात तो है छोटा, बट कहीं पे कभी होता है कि ऐसे नंबर है जिसको डिवाइड करना नहीं जम रहा, याद नहीं आ रहा, समझ नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वही रेशियो से कंटिन्यू करो, अमाउंट सेम आएगा क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है, उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये रेशियोस दिया हुआ है, एप्लीकेशंस वेयर रिसीव 80,000, यहीं पे क्लियरली समझ रहा है कि 1,00,000 इशू किया, टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ 80,000, समझो। मार्केट ने बोला 1,00,000 शेयर्स लो, 1,00,000 शेयर्स का पैसा दो, शेयर्स है ना, यस, लेकिन लोगों ने प्यार तो दिखाया, लेकिन कितने का दिखाया, सिर्फ 80,000 शेयर्स का दिखाया, मतलब कहीं ना कहीं 20,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है, तो जो 20,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला वही तो अंडरराइटर झेलेगा, है कि नहीं। तो 20,000 लास्ट में नेट लायबिलिटी, अपना आंसर जो है 20,000 आना चाहिए। कैसे मैंने पता कर लिया कि 1,00,000 में से 80,000 रिसीव हो चुका है, तो 20,000 शेयर्स पब्लिक से नहीं मिला है, तो वही तो मैं वसूल करूंगा अपने अंडरराइटर से, ऐसा। तो ये अपना कुछ कैलकुलेशन बनने वाला है। ओके, अब बोल रहा है एप्लीकेशन जो 80,000 रिसीव हुआ है उसमें से 16,000 स्टैंप है ए के नाम का, इसको क्या बोलेंगे अपन, मार्क्ड एप्लीकेशन। तो ए के नाम का 16,000 है, फिर 20,000 शेयर्स हैड द स्टैंप ऑफ बी, बी के नाम का 20,000 है,
और 21 शेयर्स हैड द स्टैंप ऑफ सी, सी का नाम का 24,000 शेयर्स है, मतलब सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड है। मार्क एप्लीकेशन दे के रखा हुआ है, द रिमेनिंग एप्लीकेशन डिड नॉट। इस बार आपको जो है अनमार्क एप्लीकेशन का नंबर्स नहीं दिया हुआ है, बराबर। अब बोल रहा है अनमार्क एप्लीकेशन टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द अंडरटेक इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी जैसा हमने जैसा सम किया डिक्टो वही है, खाली थोड़ा सा अमाउंट आपका अलग है और नाम अलग है। देखो आपको ये टोटल इशूड है, ये टोटल रिसीव्ड है, ये टोटल मार्क एप्लीकेशन से आपके। ओके तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फोर्थ के लिए। सेम आपका वही लिखना है, ए बी सी यहाँ नहीं है, यहाँ एबीसी है ना, हाँ एबीसी है, सॉरी एबीसी है, ऊपर एक्सवाइजेड था, तो उसका भी हेडिंग्स कुछ वैसे रहेगा। क्या रहेगा अपना सर, सबसे पहले आएगा आपका, बोलो बोलो फॉर्मेट क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, ग्रॉस लाइबिलिटी, क्या आएगा ग्रॉस लाइबिलिटी, फिर माइनस क्या होगा, लेस क्या होगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, लेस क्या होगा, फॉर्मेट याद करते चलो सर, लेस होगा मार्क्ड एप्लीकेशन, क्या माइनस होगा, मार्क्ड एप्लीकेशन। जब ये माइनस तो क्या मिल जाएगा अपने मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस क्या मिलेगा सर, मिल जाएगा बैलेंस, क्या मिलेगा बैलेंस। अब जब बैलेंस मिलेगा तो उसमें से क्या माइनस करूंगा, तो इसमें से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे बोलो, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, कितने शेयर्स पे कितने एप्लीकेशन पे मार्क नहीं है वो वाले माइनस करेंगे। कौन से रेशियो में करना है, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में ही करना है, क्वेश्चन में बोल के भी दिया हुआ है। अब जब मैं ये माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, ये फाइनल बैलेंस बोल दो, या अगर नेगेटिव आया तो एडजस्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं आया तो यही क्या बन जाएगा अपने लिए, नेट लायबिलिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेट लायबिलिटी बन, हम अपने लिए मतलब किसके लिए, अंडर राइटर के लिए, किसके लिए, अंडर राइटर के लिए। तो चेक करो कि सबसे पहले टोटल लायबिलिटी कितना है, कितना इशू किया जाए, इशू, हाँ इशू, और नंबर से देखना है। तो नंबर्स टोटल इशू सर 1 लाख है, तो यहाँ पे टोटल में आपका 1 लाख आ गया। क्या क्वेश्चन में रेशियो दिया है, यस सर दिया है, रेशियो है 25 30 45, सर छोटा कर देगा, नहीं चलो उस पर कंटिन्यू करते हैं, 25 30 और 45, तो रेशियो है अपना 25 30 45, सिर्फ इसका टोटल करके रखो अपने पास, तो 30 20 50 50 40 90 100 टोटल बन रहा है, सिंपल सा, ठीक है 100 याद रखना। सो अब क्या करना है, इस 1 लाख को इस इससे डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो साफ साफ सामने सामने समझ रहा है कि 25,000 30,000 45,000 आएगा, बट अगर हमें प्रैक्टिकली करना तो कैसे करेंगे, कैलकुलेटर लो, टाइप करो पहले क्या, 1 लाख, बराबर, क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड के बाद क्या दबाओगे, इनका टोटल दैट इज 100, फिर क्या, डबल मल्टीप्लीकेशन, फिर पहला रेशियो दबाएंगे और इक्वल करेंगे, जो आपका आंसर मिल गया रहेगा। अब बिना कुछ कट के डायरेक्ट 30 दबाओ और इक्वल करो, तो आपका आंसर आएगा 30,000। ओ सॉरी उल्टा लिख, ओ ओ ओ ओ ओके ओके ओके, गलत कॉलम डाल दिया। आप लोग वहां चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, क्या करे, यहाँ तो खाली आवाज जा सकती है, वहां से तो आवाज ऐसे आ नहीं सकती। कोई बात नहीं, हम करेक्शन कर लेते ना यार, इलास को तो 5 का आधा का ऊपर गया वगैरह और इला, ओके आ गया डन। सी कितना आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा 45,000। ये हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, डिवाइड कर दिया। मार्क एप्लीकेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके नाम है कितना सिक्का है यार, सो बोला है 18,000 शेयर्स इंक्लूडिंग मार्क एप्लीकेशन, अच्छा यहाँ बोला है क्या, ए इधर इधर है, गलत क्वेश्चन भाग रहा सुनील, मार खाएगा गलत क्वेश्चन जाता है, ठीक है देखो, ओके सो यहाँ बोल के दिया है 80,000 टोटल रिसीव हुआ है, फिलहाल उसका यूज नहीं है, हमें ये चाहिए कि 16,000 स्टैम्प ए का नाम का है, 16,000 फिर 20,000 फिर 24, 16 20 24, ये 16,000 है, ये 20,000 है और ये 24,000 है, तो टोटल मार्क एप्लीकेशन कितना जरा प्लस करना, तो सो 20 20 40 40 50 50 प्लस 4 तो 60,000 का टोटल मार्क एप्लीकेशन है, तो इन सबको माइनस करते तो बैलेंस मिलेगा अपने को। ओके तो ये कितना आ जाएगा सर, 20 कर दो ना यार, 25 माइनस 16 9, 9,000 ये आपको आएगा, ये आपको देगा 10,000, ये आपका आएगा 21,000 और टोटल प्लस किया जाएगा, यहीं पे देखो तो 40,000 बनना चाहिए, तो क्रॉस वेरीफाई कर लो क्या इनको प्लस है 40 बन रहा है क्या, सो यस 20 प्लस 1 10 30 30 प्लस 1 31 प्लस 9 40, यस आ रहा है। यहाँ तक होने के बाद अनमार्क एप्लीकेशन के बाद ये क्वेश्चन दिया ही, अनमार्क एप्लीकेशन कैसे निकाले भी,
मैंने ऊपर बताया था आपको, देखो ये वाला फॉर्मेट, ये वाला चीज एज इट इज अनमार्क एप्लीकेशन निकालने का तरीका आपको, ओ ये क्या हो गया, क्या टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है उसमें से टोटल मार्क माइनस करें। देखो आप इश्यूड को पकड़ने का नहीं कभी भी अनमार्क निकालने के लिए, हमें क्या चाहिए अनमार्क, कितने जितना पूरा मिला है शेयर्स उसमें से कितने में मार्क नहीं है वो पता करना अपने को, बरोबर। तो पहले पता करो कि कितना रिसीव हुआ है, तो टोटल कितना रिसीव हुआ है शेयर्स, बोल के दे क्वेश्चन में कि 80,000 रिसीव हुआ है, 80,000, तो यहां लिख दूंगा 80,000। अब मुझे एक्चुअली पता क्या करना है, जितने में मार्क्स नहीं है वो पता करना है, तो एक काम करना है 80 में से कितने में मार्क्स है वो वाला निकाल लो, माइनस कर दो। तो 80 में से मार्क एप्लीकेशन क्वेश्चन में टोटल मार्क एप्लीकेशन देखो 60,000 पे मार्क है, 60,000 पे स्टैंप है, तो कितने पे स्टैंप नहीं है, 20 पे। तो 20 क्या मिल गया अपने को, अनमार्क एप्लीकेशन। तो अनमार्क के टोटल अनमार्क एप्लीकेशन है। अब इसको क्वेश्चन में बोल के भी दिया ग्रॉस लायबिलिटी बांटो, नहीं बोला तो भी हम ग्रॉस में ही बांटते थे। तो ग्रॉस लायबिलिटी क्या, अपना ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या है, वो है 25:30:45। चलो पहले कैलकुलेटर लो फटाफट, टाइप करो 20,000 डिवाइड करो 100, डबल मल्टीप्लाई 25 और इक्वल, तो पहले क्या आएगा 5,000, बिना कुछ कट किए 30 इक्वल 6,000, बिना कुछ कट किए 45 इक्वल 9,000। तो इस तरह से ये 20 का डिवीजन हो गया। अब माइनस करो, चेक करो क्या कोई आंसर नेगेटिव में आ रहा है या प्रॉपर प्लस में आके खत्म हो रहा है। तो ये आ रहा है 4,000 पॉजिटिव, ये आ रहा है 4,000 पॉजिटिव, ये आ रहा है आपका 12,000 पॉजिटिव। तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, सारे आंसर पॉजिटिव में ही है। तो यहाँ पे खत्म, नेगेटिव आएगा तो बताऊंगा आगे जाके कैसे एडजस्ट करना था और कुछ नहीं। ठीक है, सो ये आंसर क्या आ गया 4,000, 4,012 और टोटल 20। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में भी कि कैसे बन सकता है, हमने इश्यू किया था 1,00,000 आया था 80,000, तो 20 लाख लाइब्रेरी बनने वाला था, बन गया। तो आज के सेशन में दो सम खत्म कर लिया, क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन। आगे वाले क्वेश्चंस का आपको ट्राई करना है, पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो है, पांडा सर इज हियर, डोंट टेंशन। ठीक है, सो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, पांडा सर को याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।